है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 49 सीटों पर पिछले 2 घंटे से मतदान चल रहा है। 5वें चरण में 8 राज्यों में 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 5वें चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और इस चरण में मोदी सरकार के 9 मंत्री भी मैदान में उतरे हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है तो महाराष्ट्र की 13 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 7 लोकसभा सीटों पर तो बिहार और ओडिशा की 5-5 सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। झारखंड की 3 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। हाई प्रोफाइल सीटों में लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है तो रायबरेली से राहुल गांधी इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अमेठी, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वहां से इस बार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मैदान में है। अब तक कुल 379 सीटों पर मतदान हो चुके हैं और 49 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, इसके अलावा झारखंड, ये हैं वो 6 राज्य जहां पर वोटिंग हो रही है और इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कुल मिलाकर 8, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 6 राज्य। 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। आपका 400 पार का नारा है, यहाँ तो 300 पार की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? बिहार में तो 1 सीट उनको मिल ही नहीं रहा इंडी गठबंधन वाले को, और 300 सीट की बात कर रहे हैं। जमानत जब्त हो रही है। पिछली बार भी देखे थे आरजेडी को तो 1 भी सीट नहीं मिला था। 40 की 40 बिहार में एनडीए गठबंधन जीतेगी और 400 पार पूरे देश में एनडीए गठबंधन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी आज आ रहे हैं, क्या तैयारियां उसके लिए करी गई हैं और क्या प्लान रहेगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अब पार्टी से और प्रधानमंत्री से भी ऊपर उठ गए हैं। लोग उनको इतना चाहने लगे हैं कि उनके हर कार्यक्रमों की तैयारी वहाँ की जनता करने लगती है और लोग सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम जरा अपने प्रधानमंत्री जी के सामने हो, उनको देखें। और अद्भुत तैयारी, जहाँ भी जाते हैं अद्भुत तैयारी लोग करते हैं और उनका बड़ा असर होता है उनके नाम का और काम का, और उनके इस जस का बहुत प्रभाव है लोगों पर। जिस तरीके से इस बार का कंटेस्ट रहा है, तेजस्वी यादव एम्प्लॉयमेंट को लेके, रोजगार को लेके सामने आए हैं कि इसके कारण आरजेडी को ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेंगे। ये इनकी जो चुनौती है उसको कैसे देखते हो? और ये जो एम्प्लॉयमेंट की बात, झूठ बोलते हैं तेजस्वी जी। जब एनडीए की सरकार थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित थी, उस समय नीतीश जी के नेतृत्व में नौकरी, सरकारी नौकरी बिहार में देने की बुनियाद पड़ी और उस समय हजारों नौकरी दी भी गई। उसके बाद उसके आधार पर फिर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, भले तेजस्वी। तो देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस फेज में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं तो रायबरेली से वायनाड के सांसद राहुल गांधी भी इस बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 49 में से 32 सीटें बीजेपी जीती थी, 7 सीटें शिवसेना जीती थी और टीएमसी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस केवल 1, यानी सोनिया गांधी जहां से जीती थी यूपी की रायबरेली सीट से जीत हासिल कर पाई थी और अन्य को 5 सीटें मिली थी। तो इन 49 सीटों पर 2019 का गणित कुछ ऐसा था और आज का गणित कुछ अलग है। अब इन 49 सीटों पर क्या यही गणित फिर से दोहराएगा या इसमें कोई तब्दीली होगी, ये देखना होगा। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं कई वीआईपी उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला आज हो रहा है। उन दिग्गज उम्मीदवारों में मोदी सरकार के 9 मंत्री शामिल हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, इसके अलावा मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल। अगर बात की जाए राहुल गांधी की तो रायबरेली सीट से, वायनाड से सांसद राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में है तो चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है और उनके लिए आज वोटिंग हो रही है। और बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बारामूला में आज वोटिंग हो रही है और देखिए, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अलग अलग जो नेता हैं और उनके अलावा जो अभिनेता हैं उन्होंने वोट किया है। हम आपको अक्षय कुमार की तस्वीर दिखा रहे हैं।
मुंबई में अक्षय कुमार वोट करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा जावेद अख्तर और शबाना आजमी के बेटे अभिनेता फरहान अख्तर भी मुंबई में अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। इधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जो कि खुद इस बार प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वो खुद भी वोट डालने के लिए पहुंचे। और लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने वोट डाला है। तो 2 नेता और 2 अभिनेता। अब देखिए, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, हर कोई वोट देने के लिए पहुंच रहा है। और कुछ फिल्मी जगत के सितारे हैं तो कुछ राजनीतिक जगत के सितारे हैं। और देखिए, इन सितारों के बीच में इन्हें नहीं भूलना है, क्योंकि ये हैं देश की महिलाएं। और वाकई में आधी आबादी इन्हें कहा जाता है, डिसाइडिंग फैक्टर इन्हें कहा जाता है। और साथ ही साथ आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बारामूला की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैसे बारामूला में जहां एक दिन पहले कुछ टूरिस्ट पर हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, बावजूद इसके जम्मू कश्मीर के लोग अपने भविष्य को चुनने के लिए, अपने नेता को चुनने के लिए, अपने सांसद को चुनने के लिए वोट देने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए, इन महिलाओं को, महिलाओं की ओर से भागीदारी, हो सकता है कि शिक्षा शायद उन्हें उतनी ना मिल पाई हो जितनी मिलनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके जागरूकता पूरी है। शिक्षा पूरी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन जागरूकता पूरी है। और जागरूकता इस बात की कि वोट देने जरूर जाना है। तो देखिए, आधी आबादी की शक्ति, महिला शक्ति इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो आज अलग अलग पोलिंग बूथ पर वोट देने के लिए पहुंच रही हैं। और इस बार किस किस की टक्कर है, देखिए, राहुल गांधी के सामने बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। और इसके अलावा लखनऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा की टक्कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लखनऊ में होने वाली है।